सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, तुलसीदास बाबा ने लिखा है, एक बार दशरथ मन माही और भई अगिलाने मेरे सुत नाही। सोच रहे हैं महाराज दशरथ, हमारे घर में तीन तीन रानियां हैं, फिर भी हमारे घर में कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए और बोले, हे गुरुदेव, मैंने ये सुना है कि जो प्राणी अपने जीवन में एक बच्चे की प्राप्ति नहीं कर पाता वो नरक का गामी होता है। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया और ये कहा, याद करो कुछ पुरानी। कौन सी? एक बार तुम्हारा भांजा श्रवण कुमार ये अपने माता पिता उद्धालक मुनि चंद्रकला को तीर्थ कराने गया। दोनों को जब प्यास लगी तो चंद्रकला ने श्रवण से कही, लाला हमें पानी पिला दो। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक धर्मशाला में बिठा दिया और ये कहा कि मां, जब तक हम जल लेकर ना आए तब तक तुम यहां से जाना मत। बोले ठीक है। अब श्रवण कुमार जब यह सरयू नदी के किनारे पहुंचा, सरयू नदी पे इसने तोबी को डुबाया है और जब तोबी को डुबाया, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ शिकार खेलने को गए। उन्होंने देखा कोई मृग पानी पी रहा है, धनुष में बाण चलाया और बाण जब मारा है तो श्रवण कुमार के सीना को विहीन कर दिया और जब सीना को विहीन किया है, श्रवण कुमार धरती पर गिर गया। मुंह से दो ही शब्द निकले, हाय मां और हाय राम। दशरथ ने देखा है, सोचने लगे हमसे कोई अनर्थ हो गया। सरयू नदी की गोदी में पहुंचे तो देखा है कि श्रवण कुमार सगा भांजा पर आए हैं। गोदी में ले लिया श्रवण कुमार को तो श्रवण कुमार ने एक शब्द कहा, मामा तुमने हमें बाण तो मार दिया, तो तुमसे एक हमारा निवेदन है मामा, सुनो। मामा कि मेरे माता पिता को मामा ठंडो नीर पिलाइयो, चले जाओ। हमारी मैया बबला दोनों धर्मशाला में प्यासे थे।
तुमने हमारे बाण तो मार दिया, मगर आपसे निवेदन है, चले जाओ मेरे मैया बबला को पानी पिला देना। और एक बात का ध्यान रखना, जब तक वो दोनों पानी ना पी ले तब तक अपने मुंह से कोई शब्द मत उच्चारना। इधर काफी देर हो गई, श्रवण जल लेकर के नहीं आया, तो उद्धालक मुनि बोले चंद्रकला अभी तक हमारा लाला जल लेकर के नहीं आया और तुमने एक पल भी उसे नहीं ठहरने दिया। आज हमें मालूम पड़ रहा है कि हमारा कन्हैया हमसे नाराज हो गया। चंद्रकला बोली लाला आता ही होगा। तब तक दशरथ तोबी को लेकर के आए और जैसे ही अपने बहन बहनोई को देखा, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी है। दशरथ हिलकी लेकर के बोले बहन चंद्रकला से, ओरी बहन अरे पानी पी ले, ओ बहिना तेरो लला मिलन कोठाई, जल पी, अब तेरा कन्हैया तुझे मिलने का है। अरे बेटा सोई को न दिया मन बोला नहीं। दशरथ बोले पानी पी ले। महाराज सुनी जब भैया की कहानी, सुनी भैया की बात बहन के घर चंद्रकला समझ गई, और अभागे तूने आज हमारे बेटा को हमसे छीन लिया। जब चंद्रकला ने सुना है कि श्रवण नदिया पे मारा गया, परिचित शब्द भेदी दो ही राजा हुए थे, या तो पृथ्वीराज चौहान या फिर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ। चंद्रकला उद्धालक मुनि ने हाथ जोड़े, दशरथ तू बेटे का दर्द नहीं समझ पाएगा। जिस माता पिता के सामने जवान बेटा की मिट्टी रखी हो, लाश रखी हो, तो माता पिता की कमर टूट जाती है बुढ़ापे में। एक काम करो, तुमने हमसे हमारा बेटा तो छीन ही लिया, एक बार हमें हमारे लाला से मिला दे। अपने बहन बहनोई दोनों अंधे हैं, उनकी अंगुली पकड़ी और उंगली पकड़ करके जब नदिया के किनारे पहुंचे, चंद्रकला ने जब अपने लाला की लाश को देखा तो मैया पागल हो गई। ओरे श्रवण, तूने तो कहा था कि मैया हम तुझे तीरथ कराएंगे, मगर तू आज हमें अधवर में धोखा देके चला गया। मां
चंद्रकला जब रोई है, मैया चंद्रकला और पंछी चंद्रकला जब रोई, अब चंद्रकला और उद्धालक मुनि दोनों पागल से हो गए। उद्धालक मुनि ने हाथ जोड़े, दशरथ तूने हमसे हमारा कन्हैया तो छिना लिया, अब एक काम कर दे, हमारे लाला की चिता बना दे। उसी नदी के किनारे जब चिता बनाई, उद्धालक मुनि बोले, दशरथ जिस पिता की चिता में एक बेटा को आग लगानी चाहिए और बेटा की चिता में बाप आग लगाए तो वो दुनिया का सबसे अभागा पिता होता है। और तू नहीं जानता बेटे का दर्द क्या होता है। हम अपने लाला के साथ प्राण देंगे, जैसे ही अग्नि चली और धू-धू करके अग्नि चली है, चंद्रकला बोली, महाराज अब हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा तो अब हमारा रह करके दुनिया में क्या होगा। जैसे ही धू-धू कर अग्नि जली, मगर उद्धालक मुनि चंद्रकला ने दशरथ को एक श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जा हम तुझे श्राप देते हैं, जिस तरीका से अपने बच्चे के वियोग में हम प्राण दे रहे हैं, एक दिन वो होगा कि तेरी मौत जो होगी वो बच्चे के वियोग में होगी। परीक्षित दिया तो श्राप, पर वो वरदान बन गया। महाराज दशरथ को श्राप दिया कि तेरी मौत बच्चे के वियोग में होगी। अब स्वाभाविक है कि बच्चे का जन्म होना, मतलब श्राप दिया और वो वरदान बन गया। भगो उधर दोनों खत्म हो जाते हैं, लाला के साथ में चले गए। और इधर वशिष्ठ जी ने सारी बात समझाई। महाराज दशरथ से कहा कि तुम्हारी मौत जो है वो बच्चे के वियोग में लिखी है। राजन कहानी वो हो जाती है, कहा है अपने आंगन में संतों को बुलवाओ, संतों को बुला करके यज्ञ कराओ, कोई ना कोई लाला अवश्य जन्म लेगा। और वैसे तो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अगर कोई संत आ जाए, अगर साधु के भेष में है तो ज्यादा नहीं तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर संत भोजन करके आ रहा है तो चल पिलाना चाहिए।
परिषद भागवत में कलयुग वृत्तांत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कलयुग में आकर के संतों की महिमा ही आगे बढ़ेगी। इस कलयुग में संतों की महिमा से कोई टिका नहीं सकता। दशा दूसरी है।